हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। मेरा नाम है ज्योति गुप्ता। मैं आज आपको सिखाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो हमारा जो टॉपिक था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो तो हमारा फिनिश हो चुका है। ओके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप ओपन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकते हैं। और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है? जिस सॉफ्टवेयर में आपके पास ग्रिड लाइंस होती है, यानी कि रॉ होती है, एंड कॉलम्स होते हैं। देखिए, ये आप देख पाएंगे, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीन ओपन है एंड ये हमारे कॉलम्स हैं एंड वर्टिकल लाइंस हमारी कॉलम्स है एंड हॉरिजेंटल लाइंस हमारी रॉज है। ओके, तो रॉ एंड कॉलम्स हमारे कंबाइन होके ग्रिड लाइंस कहलाते हैं, इसीलिए इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बेसिकली एक्सेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया है, जिसे आप विंडोज में यूज कर सकते हैं, मैक सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, आप किसी एंड्रॉइड सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, iOS सिस्टम है आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली गाइज एक्सेल आप नॉर्मल अपने फोन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है। ओके, कोई भी आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन है तो आप उसके अंदर भी एक्सेल यूज कर सकते हैं। सो गाइस, एक्सेल के फीचर्स क्या होते हैं, इसका वर्क क्या है? एक्सेल का वर्क है डेटा एंट्री करना, कैलकुलेशंस करना, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस चलाना। इसके अलावा आप स्टैटिक्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, पीवट चार्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मींस आप कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी डेटा की, किसी शीट की, किसी कैलकुलेशन की, तो आप उसे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके अंदर फॉर्मेट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक अपने डेटा को कलर करना, साइज चेंज करना, ओके, कुछ शेप्स ड्रॉ करना। इसके अलावा आप जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइनिंग की है वो सारी आप एक्सेल में कर सकते हैं, अपनी शीट के अंदर, शीट के साथ, अपने डेटा के साथ। ओके, तो ये सारा काम जो होता है मीन्स हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन चलाना, स्टैटिस्टिकल वर्क। ओके, आप इंजीनियरिंग में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई आपको फाइनेंशियल फॉर्मूला इसमें चाहिए तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज भी मिलते हैं। ओके, अगर नहीं मिलते तो आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, आप सेल्फ बिल्ड कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं इसके अंदर फॉर्मूला। ओके, तो देखिए, जितना भी काम एक्सेल में होता है वो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, इसके अलावा अर्थमेटिकल वर्क, इसके अलावा आपका फाइनेंशियल वर्क, ओके, अकाउंट से रिलेटेड वर्क, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं अकाउंट से रिलेटेड तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कंडीशनल वर्क आप इसके अंदर कर सकते हैं, कंडीशनल कैलकुलेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, आपके पास कोई भी डेटा आप उसके लिस्ट क्रिएट कीजिए, उसके अंदर आपको सम करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। इसके अलावा आपको कंडीशनिंग करनी है, कंडीशन लगाना है उसमें। इसके अलावा आपको कंडीशन लगानी है। ओके, किसी भी टेबल को फॉर्मेट करना है, सेल्स में डिजाइन चाहिए तो कोई भी आपको फॉर्मेट करना है, डिजाइनिंग वर्क करना है अपनी शीट में, ओके, अपनी कैलकुलेशन के साथ, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, आप डेटाबेस क्रिएट करके आप पीडीएफ इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है, अभी हमें एक्सेल सीखना है बेसिक टू एडवांस लेवल पर। ओके, तो मैं आज आपको कुछ बेसिकली इसकी जो शीट है उसका व्यू समझाऊंगी कि कैसे हम किस किस टैब को क्या कहते हैं, किस किस टैब से क्या होता है, और इस पूरी शीट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा एक्सेल की शीट है और स्टार्ट मेन्यू में आपको यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन मिल जाता है, और बाकी ओके, तो आपको स्टार्ट मेन्यू में एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉलेशन भी करा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ओके, तो देखिए, ये हमारी एक्सेल की शीट है। अगर आप बेसिकली टॉप साइड में देखें तो टॉप में आपके पास बुक 1 लिखा हुआ है और उसके आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा कहलाता है टाइटल बार, जो जहां पे आपकी फाइल का नेम है वो आपका टाइटल बार कहलाता है। ओके, लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे जहां मेरा एरो मूव कर रहा है ये बटन ऑफिस का होता है, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं, नेम भी आ रहा है।
यहाँ पे आपको 3-4 टूल्स विजिबल है। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं लाइक बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या कोई भी आपके पास टूल है, उसका एक शॉर्टकट आप क्विक एक्सेस टूल बार में बना के रख सकते हैं ताकि आप इजिली काम कर सके। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम कुछ ऑप्शंस को विजिबल करा सकते हैं ताकि हम शॉर्टली और इजिली उसे वर्क कर सके, हमें ज्यादा टाइम ना लगे ढूंढने में। डेली बेसिस के ऑप्शंस हम इसमें जो हमारे ज्यादातर यूज होते हैं लाइक कट है, कॉपी है, पेस्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या कोई भी है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक आपको फाइल कट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, ओके, आपको डिलीट करनी है, सिलेक्ट ऑल करना है, तो वो ऑप्शंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्विकली यूज करने के लिए। ओके, तो ये हमारा टॉप का पार्ट हो गया। यहाँ पे टाइटल बार है, ये ऑफिस बटन है लेफ्ट साइड में, एंड यहाँ पे टॉप लेफ्ट में हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ओके, एंड अगर राइट साइड में देखें तो मिनिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज का ऑप्शन एंड क्रॉस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये हमारा जो होता है मिडल पार्ट, यहाँ पे हमारा होता है ये रिबन। ओके, रिबन यानी कि हमारे जिसके अंदर मेन्यूज होंगे और मेन्यूज के अंदर हमारी कुछ कमांड्स होंगी, जैसे कि रिबन्स में हमारे कुछ टैब्स हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, इसके अलावा हमारे पास फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू टैब है, लास्ट में व्यू टैब है। आप और भी टैब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बेसिकली जो डिफॉल्ट टैब्स होते हैं ये हमारे ये 7 टैब्स होते हैं। ओके, देन हर टैब्स के अंदर आपको कमांड्स मिलेंगी लाइक होम टैब के अंदर पेस्ट की, कट की, कॉपी की एंड फॉर्मेट पेंटर की, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके, फॉन्ट कलर, बैक कलर, साइज इंक्रीज, सेंटर में रखना, टेक्स्ट को राइट में रखना, लेफ्ट में रखना एंड ऑल। ओके, इसके अलावा आपको नंबरिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, टेबल को फॉर्मेट करना, सेल्स को स्टाइल देना। ओके, इसमें कुछ आपको कलर्स मिलते हैं। ओके, इसके अलावा रॉ कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना, ओके, फॉर्मेट करना, एंड अगर आप इंसर्ट टैब में आए तो यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करना, पिक्चर क्रिएट करना, क्लिप आर्ट्स ऑप्शन, शेप्स ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए चार्ट्स का ऑप्शन, हाइपर लिंक्स फाइल को कनेक्ट करने के लिए यूज करना, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना, हेडर फुटर क्रिएट करना, वर्ड आर्ट्स एंड सिंबल्स एटसेट्रा। ओके, इसी तरीके से पेज लेआउट में प्रिंटिंग के मेथड्स एंड टूल्स होते हैं, एंड फॉर्मुलाज में कुछ फॉर्मुलाज हमारे पास इसमें होते हैं। ओके, लाइक आपको सम करना, रिसेंटली जो भी हम फंक्शंस और फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट टाइम के फॉर्मूला यूज करना, लुकअप, आपने लुकअप का काफी नाम सुना होगा एक्सेल में, तो लुकअप्स यूज करना, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज यूज करना। ओके, इस तरीके से वैलिडेशन एटसेट्रा के लिए आपके पास डेटा होता है। ओके, रिव्यू एंड व्यू टैब, आपको कमेंट्स लगाना है, स्क्रीनिंग देखनी है, लार्ज करना है, साइज स्मॉल करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, रिकॉर्डिंग करनी है मैक्रो के थ्रू। ओके, तो ये सारे हमारे टैब्स होते हैं जिसके अंदर हमारी कुछ कमांड्स होती हैं। ओके, जिसके थ्रू हम डिजाइनिंग करेंगे और अपनी शीट्स को क्रिएट करेंगे और अपने फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे। ओके, और अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया रिबन का पार्ट। ओके, अगर हम नीचे देखें तो ये हमारा होता है नेम, जिसके अंदर हम सेल्स के नेम देखेंगे। अब देखिए कैसे, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ABCDE इस तरीके से कुछ अल्फाबेट्स गिवन है जिसे हम कहते हैं कॉलम नेम। ओके, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D, कॉलम E, कॉलम F। ओके, इस तरीके से आपके पास सारे कॉलम्स होंगे। तो कॉलम्स हमारे जो होते हैं अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट होते हैं, एंड अगर हम रॉज में देखें तो रॉ हमारी नंबर्स में होंगी, नंबर 1 यानी कि रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4, रॉ 5, रॉ 6, रॉ 7, रॉ 8 एंड 9, 10। ओके, अगर मैं किसी भी रॉ पे क्लिक करूं, तो देखिए सेल सिलेक्ट हो रहा है। सेल्स हमारी क्या होती है, कॉलम एंड रॉ के कॉम्बिनेशन से बनती है। ओके, कॉलम एंड रॉ के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो देखिए जब मैं इस सेल पर क्लिक करूंगी, जब मैंने सेल पे क्लिक किया तो देखिए ये एक स्क्वायर बॉक्स में सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर विजिबल है, सिलेक्शन है 2 पे, एंड आपको A पे सिलेक्शन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन C पे मिलता है और 3 पे मिलता है, यानी कि हमारा जो कॉलम है वो C है, सिलेक्ट जहां पे हमारी सेल सिलेक्ट है वो कॉलम हमारा C है एंड रॉ हमारी 3 है। ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने किस रॉ और कॉलम पे क्लिक किया हुआ है, कौन सी सेल हमने सेलेक्ट कर रखी है, रॉ एंड कॉलम की। एंड अगर आपको नहीं समझ आता, अब यहाँ पे देखिए ये आपका ना नेम रिप्रेजेंट कराता है कॉलम एंड रॉ का, ये होता है हमारा नेम बॉक्स। ओके,
अगर देखिए मैंने ना यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉलम नंबर हमारा बी है, कॉलम नेम हमारा बी है, लेकिन रॉ हमारी 5 है। अब यहाँ पे B5 आपका आ गया, पहले कॉलम का नेम और उसके बाद रॉ का नंबर। ओके, तो नेम बॉक्स में आपको विजिबल हो गई, सेल का नाम क्या है, सेल है हमारी B5। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सेल हमारी ई एंड रॉ नंबर इसका है 3, तो हमारी सेल का नेम हो जाएगा E3। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ना जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारी अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में, हमारी अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन में हमारे कॉलम्स हैं, एंड न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में, नंबरिंग्स में हमारी रॉज है। ओके, अगर मैं किसी भी कॉलम के अल्फाबेट पे क्लिक करूंगी तो हमारा जितना भी नीचे तक कॉलम होगा, होल एरिया ऑफ द कॉलम, तो पूरे कॉलम्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर मैं बी पे क्लिक करूंगी तो ये भी हमारा नीचे तक सारे कॉलम सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर मैं रॉ पे क्लिक करूंगी तो इस रॉ के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से देखिए। ओके, तो ये हमारा तरीका होता है सिलेक्ट करने का। देन अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट होता है जहां पे आपका एपेक्स होता है, ओके, ये हमारा होता है फॉर्मूला बार, जिसके अंदर आप अगर किसी सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो भी विजिबल होगा। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला बार में वो टेक्स्ट विजिबल होगा। ओके, एंड अगर आप कोई फॉर्मूला विजिबल कराएंगे तो वो भी आपका फॉर्मूला बार में ही होगा। यानी कि सेल्स में आपका कोई भी काम होगा, जब आप उस वर्क पे क्लिक करोगे तो आपको वो फॉर्मूला बार में विजिबल होगा। अब देखिए ये हमारे राइट साइड में स्क्रॉल बार होते हैं शीट अप और डाउन करने के लिए। अगर देखिए यहाँ पे आप अप और डाउन शीट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा राइट स्क्रॉल बार है अप और डाउन शीट करने के लिए। ओके, एंड यानी कि कॉलम्स, यानी कि रॉज को अप डाउन करेगा ये। ओके, एंड कॉलम्स को लेफ्ट राइट करने के लिए आपको डाउन साइड में डाउन स्क्रॉल बार मिलता है। आप यहाँ से रॉज को लेफ्ट राइट विजिबल कर सकते हैं। ओके, जितना आपको देखना है आप एरोज पे क्लिक करते जाइए, आपके रॉज आगे बढ़ती जाएगी, आपके कॉलम्स आगे इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी एक्सेल की शीट है जिसमें मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिया, हम किस ऑप्शन को क्या कहते हैं। ओके, एंड नीचे अगर हम देखें यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3 विजिबल है। तो हमारा जो एक्सेल होता है हमें स्टार्टिंग में डिफॉल्ट 3 शीट्स प्रोवाइड करता है। हम शीट 1 पे क्लिक करेंगे तो शीट 1 ओपन है, शीट 2 पे क्लिक करेंगे तो देखिए शीट 2 ओपन है, एंड शीट 3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से शीट 3 हम देख सकते हैं। अगर आप और भी शीट पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो देखिए शीट 4 विजिबल हो गई। अब फिर से मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए शीट 5 विजिबल हो गई। अब आपको जिस भी शीट पे काम करना है आप यहाँ से ओपन करके काम कर सकते हैं। तो ये हमारी शीट्स हैं। ओके, देन ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जूम के ऑप्शंस होते हैं। आपको अपनी शीट कितने परसेंटेज में देखनी है। अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे 100% में है। अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करूंगी, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जूम इन का ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं अपनी शीट का वर्क। ओके, इस तरीके से जूम हो जाएगा, एंड माइनस करेंगे यानी कि जूम आउट करेंगे तो वापस 100 तक हम इसे ले सकते हैं, या फिर 100 से भी छोटा, 100 से भी डिक्रीज कर सकते हैं जूम की वैल्यू को। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पर। ओके, अब आपको बेसिकली अगर टाइप करना है कुछ तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब मैं बेसिकली आपको ना एक छोटा सा काम करके दिखाती हूँ कैसे हम एक्सेल में काम करते हैं। तो देखिए हम सेल्स में क्लिक करेंगे माउस को रोटेट करके, एंड मैंने यहाँ पे ना सीरियल नंबर टाइप किया है। ओके, और माउस को मूव करके मैंने दूसरी सेल पे क्लिक किया है, और दूसरी सेल पे जाने के लिए आप टैप बटन का भी यूज कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में एक टैप का बटन होता है। जब आप टैप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल पर जा सकते हैं। और डाउन आने के लिए आप चाहे तो माउस से आइए, अदरवाइज आप एरो कीज होती है जिसे आप डायरेक्शन कीज कहते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए आप लेफ्ट राइट अप डाउन कीज से भी जा सकते हैं। ओके, जिस भी सेल पे आपको जाना है आप जा सकते हैं, अदरवाइज माउस से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर आ गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है नेम। ओके, सीरियल नंबर आ गया है, नेम आ गया है। नेम के बाद मैंने यहाँ पे ना मार्क्स लिए, या फिर मैंने सब्जेक्ट 1 टाइप किया, या फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट 1 टाइप किया,
सब्जेक्ट 1 एंड आगे मैंने टाइप किया टैब प्रेस करके सब्जेक्ट 2 एंड देन आगे मैंने प्रेस किया सब्जेक्ट 3। ओके, एंड यहाँ पे मैंने टाइप किया टोटल। ओके, एंड सीरियल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 ओके एंड 10। और मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स लिया जैसे कि जॉन, मैंने यहाँ पे 4 नेम लिए हैं एंड यहाँ पे ना मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर्स यहाँ पे फिल किए। आप चाहें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नेम लीजिए, आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, मैथ्स लीजिए, ओके, फिजिकल एजुकेशन लीजिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी सब्जेक्ट है आप वो लीजिए एंड सेल्स के अंदर उसके मार्क्स टाइप कीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमारी एक लिस्ट रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं, आप पूरे 10 तक ले सकते हैं, आप 20 तक डेटा ले सकते हैं, जो भी आपका एक पर्टिकुलर डेटा है वो वहां पे आप देख सकते हैं। सेल्स में और कॉलम्स, सेल्स में टाइप कर सकते हैं जिसमें रॉ और कॉलम्स हमारी यूज होंगी। ओके, एंड अब देखिए टोटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैं आपको ना बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना होता है, कोई भी एक्सेल में अगर हम काम करते हैं तो आपको सबसे पहले ना कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला यूज करना है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला जहां पे यूज करना है उस सेल के अंदर इक्वल साइन यूज करना है। ओके, इक्वल साइन यूज करने के बाद हमें जो देखना होता है वो सेल का नेम देखना होता है। सेल का नेम कैसे देखते हैं, देखिए अगर मुझे यहाँ पे टोटल करना है तो मुझे तीनों सब्जेक्ट्स की वैल्यू को सम करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लेनी है। यहाँ पर मिडिल के वैल्यूज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। अगर आपको लगातार कुछ वैल्यूज सम करनी है, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लेनी है, जो मिडिल का पार्ट होगा वैल्यू ऐड होने का वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अदरवाइज आप एक एक करके भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। ओके, देखिए क्या करना है, आपको इक्वल टाइप करना है और एक आपके पास फॉर्मूला होता है, फंक्शन एक फॉर्मूला होता है सम का। ओके, आपको यहाँ पे सम टाइप करना है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पे सम भी विजिबल है, यानी कि जो हम यहाँ टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में विजिबल है। और मैंने आपको बताया था जो भी काम हम सेल्स में करेंगे उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे विजिबल होगी। ब्रैकेट आपको ओपन करना है, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओके, एंड अब मैं जो सम करूंगी कैसे करूंगी, फर्स्ट अगर मैं देखूं सब्जेक्ट तो वो हमारा जो कॉलम है वो सी कॉलम में है, लेकिन जो हमारी 56 वैल्यू है इसकी जो रॉ है वो 2 है, यानी कि हमारा जो नेम है सेल का वो हो गया सी और 2 यानी कि C2। तो मैं यहाँ पे ना पहली रॉ का नेम टाइप करूंगी C2। ओके, यानी कि यहाँ पे कॉलम C है एंड उसकी रॉ जिसके अंदर 56 मेंशन है वो 2 है। ओके, आपको यहाँ पे कॉलन का साइन यूज करना है और लास्ट वैल्यू लेनी है। लास्ट वैल्यू हमारी अगर देखें तो 67 कॉलम नंबर ई में है, तो मैंने यहाँ पे ई टाइप किया और उसकी जो रॉ है वो 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया। ओके, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर किया, तो देखिए 189 इसका टोटल आ गया। ओके, ये तो था फर्स्ट ऑप्शन टोटल करने का, फर्स्ट वैल्यू लीजिए एंड लास्ट वैल्यू लीजिए। अब अगर आपको तीनों वैल्यू को लेकर टोटल करना चाहते हैं तो आप फिर से इक्वल टाइप कीजिए, सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट ऑन कीजिए। ब्रैकेट ऑन करने के बाद फर्स्ट वैल्यू हमारी है कॉलम नंबर सी में 66 एंड अगर देखें तो उसकी जो रॉ नंबर है, देखिए यहाँ पे ना सिलेक्शन आ जाएगा ऑरेंज कलर का, 3 में है, तो आप यहाँ पे 3 टाइप कीजिए। जिसको आपको सम करना है वो वैल्यू आपकी कॉलम नंबर सी में है एंड रॉ नंबर 3 में है, तो यहाँ पे देखिए C3 आ गया। अब यहाँ पे कॉलन का साइन लगाइए, यहाँ पे आप कॉलन लगाइए। ओके, एंड जो आपकी मिडल वैल्यू है वो आपकी कॉलम नंबर डी में है, तो मैंने यहाँ पे डी टाइप किया है और इसकी रॉ है 3। ओके, यहाँ पे D3 पे सिलेक्शन, यहाँ पे D3 के अंदर सिलेक्शन आ गया, देखिए दोनों आ रही है एक लाइन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे फिर से मैंने एक कॉलन प्रेस किया है एंड अब मैं लूंगी लास्ट वैल्यू। लास्ट है हमारी कॉलम नंबर ई में और रॉ नंबर उसका है 3, देखिए यहाँ पे आपको विजिबल है रॉ नंबर 3 है इस वैल्यू की 56। ओके, E3 ब्रैकेट क्लोज कर दें, जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल आ गया तीनों वैल्यू का। ओके, तो 1 बाय 1 आप ऐड करके भी वैल्यूज ले सकते हैं, अदरवाइज आप सीरीज में ले रहे हैं तो फर्स्ट लीजिए एंड लास्ट लीजिए, वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इक्वल सम मैं फर्स्ट और लास्ट को लेके करूंगी। ओके, तो फर्स्ट हमारी है थर्ड पर्सन की जो कैलकुलेशन है वो हमारी रॉ 4 में है, तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू है सब्जेक्ट की वो है C4 में, तो मैंने यहाँ पे C4 टाइप किया है, कॉलन लगाया है एंड लास्ट वैल्यू इसकी है E4 में, मैंने यहाँ पे E4 टाइप किया है, देखिए यहाँ पे E कॉलम और 4 रॉ। ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर। ओके, तो ये तो हमारे हो गए तरीके निकालने के। अब आप अगर
कॉलम देखना नहीं चाहते, सिर्फ सेल्स के थ्रू सेल देखकर काम करना चाहते हैं, तो इक्वल सम टाइप कीजिए, ब्रैकेट ऑन कीजिए। अब फर्स्ट रेफरेंस पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको C5 रेफरेंस कैप्चर हो गया। ओके, इस तरीके से आप एक कॉलन लगाइए, आप एक कॉलन यूज कीजिए एंड लास्ट वैल्यू हमारी है 78। आप उस वैल्यू पे क्लिक कीजिए, तो देखिए क्लिक करने के बाद रेफरेंस आपके पास आ जाएगा E5। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एंड ऊपर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो देखिए आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, तो और अब अगर आप फॉर्म देखना चाहते हैं कि आपने कैलकुलेशन कैसे की है, तो आपको क्या करना है, टोटल पे क्लिक करना है, जिस भी सेल की कैलकुलेशन आपको देखनी है, फॉर्मूला बार के अंदर उसका फॉर्मूला आपको विजिबल होगा। अगर किसी टेक्स्ट में या किसी नंबर में या किसी भी वर्क में फॉर्मूला नहीं है, तो वो वर्क वैसा ही फॉर्मूला बार में विजिबल होगा। लेकिन अगर किसी वैल्यू के अंदर आपने फॉर्मूला यूज किया है, लाइक अगर मैं 158 पे क्लिक करती हूँ और ये मैंने कैलकुलेट किया है फॉर्मूला के थ्रू, तो यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला विजिबल होगा फॉर्मूला बार में। ओके, तो ये तरीके हैं आपके एक्सेल्स की शीट को यूज करने के। तो बेसिकली मैंने आज आपको ना सिर्फ एक्सेल का एक डेमो बताया है कि वो कैसे काम करता है। ओके, कैसे हम सेल्स को यूज करते हैं, कैसे हम उसमें टाइप करते हैं, और स्क्रीन पे जो आपको विजिबल है ऑप्शंस, किसको हम क्या कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेल प्रॉपर स्टार्ट करूंगी, जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर्मेट्स यूज करेंगे एंड फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ओके, तो गाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड इसको देखिए कैसे हमने काम किया है। ओके, आप बेसिक स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगी कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे एंड कलर्स अप्लाई करेंगे। ओके, एंड अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस की प्लेलिस्ट गिवन है, आप उसे ओपन कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आपको मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नाम से आपको मिलेगी, आप उसे ओपन कीजिए एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखिए। ओके, एंड प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय गाइस।